नेम रिएक्शन के अंदर जो फर्स्ट नेम रिएक्शन है वो है केनिजारो रिएक्शन। ठीक है, केनिजारो रिएक्शन के अंदर सबसे पहले अपन इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी कुछ रिएक्शंस है और उसके बाद उसकी मैकेनिज्म। ओके, तो सबसे पहले देखिए, कार्बोनिल्स विच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, ऐसे कार्बोनिल्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है वो क्या देंगे, केनिजारो रिएक्शन देंगे, मीन्स बेंजल्डिहाइड देगा। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड भी क्या देगा, केनिजारो रिएक्शन देखा। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन कॉन्सेंट्रेशन एल्कली, ये NaOH या KOH की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। और हियर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, मीन्स एक ही कंपाउंड होता है, उसी मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और उसी का क्या होगा, रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन होगा तो साल्ट ऑफ एसिड बनेगा, साल्ट ऑफ एसिड। ओके, और जब रिडक्शन होगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और दोनों मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन जो NaOH है, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो साल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होगा वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, इसके भी अपने को कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह क्या बनाएगा, साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होगा वो बनाएगा CH2OH, बेंजिल अल्कोहल। मैकेनिज्म केनिजारो रिएक्शन की, तो सबसे पहले जो स्टेप है इसके अंदर वो क्या होता है, अटैक करेगा OH माइनस और एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो मान लीजिए अपन ने लिया फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की KOH या NaOH के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो OH माइनस आयन है वो किसके रूप में, एज ए न्यूक्लियोफाइल के तरह अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में। तो CO माइनस यहाँ पे हाइड्रोजन और ये क्या हो गया, OH। ठीक है, ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर टू अनोदर मॉलिक्यूल, अनोदर मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी तक अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल यूज़ में लिया है, सेकेंड मॉलिक्यूल अपन यहाँ पे यूज़ में लेंगे। तो देखिए O माइनस HOH लिखा प्लस ये सेकेंड मॉलिक्यूल लिखा फॉर्मेल्डिहाइड का। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएंगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कार्बन के जो पास में बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे तो वो हाइड्राइड जो H है वो हाइड्राइड आयन के रूप में क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा और इसके ऊपर क्या करेगा, सेकेंड मॉलिक्यूल के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में। तो क्या बनेगा, देखिए HC डबल बॉन्ड OH प्लस HCHO माइनस। ओके, अब देखिए इसके अंदर एल्कोहल का तो H प्लस निकला हुआ है और एसिड का H प्लस है, तो ऐसा नहीं होता है, जो मोस्ट एसिडिक होता है उसी का H प्लस क्या रहता है, रिमूव होता है। तो इसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोस्ट एसिडिक है। ठीक है, तो इसका H प्लस क्या रहेगा,
ये साल्ट के रूप में प्रेजेंट रहेगा, जबकि एल्कोहल CH3 ये जो H+ निकला वो किसके पास चला जाएगा, एल्कोहल के पास में, और वो एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। अब देखिए इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको पूछी जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज के अंदर एक और पूछा जाता है कि इसके अंदर स्लो और आरडीएस स्टेप कौन सी है। तो स्लो और आरडीएस स्टेप होती है इसके अंदर जो सेकंड स्टेप होती है, स्लो और आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, सेकंड स्टेप के जो भी आपको काम में आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स उस पे। तो देखिए दो तो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं, इसके अलावा OH- आयन। तो क्या लिखोगे, HC⋯O, H की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 + 1 = क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, जिसमें देखिए जिस मॉलिक्यूल पे OH अटैक करता है फॉर्मेल्डिहाइड के, वो जो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो साल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और अनदर जो मॉलिक्यूल है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्कोहल का। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने की। एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको ये एक एल्डिहाइड दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन्स इसमें कैनिजारो रिएक्शन होगी। और अभी अपन ने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने की ट्रिक अप्लाई की है कि एक के ऊपर तो क्या होगा, OH- आयन अटैक करेगा, जिसके ऊपर वो OH- आयन अटैक करेगा वो किस में चेंज हो जाएगा, साल्ट ऑफ एसिड के अंदर। तो देखिए उसका साल्ट ऑफ एसिड बना लेंगे, C⋯O O- Na+, और अनदर जो मॉलिक्यूल है इसका उसका क्या बना लेंगे, एल्कोहल, तो CCl3 CH2। और रेट ऑफ रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन की कैसे इंक्रीज होगी, जो भी हाइड्राइड डोनर है अपना मॉलिक्यूल, उसके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको क्या देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसके जस्ट पास वाले कार्बन के पास में आपको चेक करने होते हैं। ठीक है, तो इसके पास देखिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन 0 है, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन क्या करेगा, देगा अपने को। और इसके पास देखिए कार्बोनिल कार्बन के पास में कोई कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी 0, तो ये रिएक्शन भी क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा ये मॉलिक्यूल भी। नेक्स्ट देखिए इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी देगा। इसमें देखिए CH3 C⋯OH, तो ये कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन से ये कार्बन ऐड है। ठीक है, तो इस कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच रहेंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इट मीन्स ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो ऑप्शन डी इज राइट।